हाय, फाइनली आई बॉट माइक। आप लोग कैसे हो? आफ्टर लॉन्ग टाइम आई गेस। उस स्कॉलरशिप के बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं किया, तो दिस व्लॉग विल गना बी अबाउट कि कैसे ड्यूरिंग सेमेस्टर वीकेंड रहता है। अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं एंड एज़ यूजुअल आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी बिकॉज मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो लेट्स स्पेंड अ डे टुगेदर। मैं बस शावर लिया है, रेडी हुई हूँ, स्किन केयर किया है। मेकअप नहीं कर सकते बिकॉज 12 आवर्स तक मुझे लैब में रहना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो बहुत हैवी लगता है, फिर ना फेस वॉश करने का मन करता है। तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि मुझे व्लॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं मैं बेकार लगी तो। बट देन आई डिसाइडेड टू शूट बिकॉज नाउ वी आर फैमिली। अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मैंने कुछ भी खाया नहीं है। सो आई विल गोना बाय कॉफ़ी और मेरे पास कुछ चीज़ ब्रेड्स हैं, आई विल हैव इट। इट्स विंडी। मैं सोची कि मैं टेक आउट ले लेती हूँ कॉफ़ी का, बट इतनी हवा है, मैं वो आइस कॉफ़ी कहाँ लेके घूमूंगी और कहाँ पे खाऊंगी। दैट्स आई डिसाइडेड टू गो नियर बाय कैफ़े। फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन लेट्स गो। सो वी हैव टू सेलेक्ट इन हियर। तो मुझे इंग्लिश ट्रांसलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। I usually drink this cafe mocha or maybe caramel macchiato, but I'll go with this. And then I can drink only ice, whipped cream, none, then done. I usually eat this cheese breads, जो कि मैं पेरिस बकेट से लिया है। यहाँ पे जो भी अगर आपको ब्रेड्स चाहिए ना, पेरिस बकेट में सस्ता मिलता है। ये समथिंग 10 पीसेस थे, ये पैकेट था, अभी तो फिनिश हो गया। इसमें 10 पीसेस थे और 4000 कोरियन वॉन का था एंड इट्स रियली डिलीशियस। मैंने कॉफ़ी का टेक आउट कर लिया बिकॉज़ इतना टाइम मैं वहाँ नहीं बैठ सकती, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। लेट मतलब कि ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता वीकेंड्स में, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जब मुझे शुरू करना है उसका तो एक एग्जैक्ट टाइम होता है कि वो कब फिनिश होगा, फिर मुझे घर भी आना है। तो इस वजह से उसका जब मैंने कैलकुलेशन किया कैफ़े में बैठे बैठे, तो मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ। बट मैं अभी नियर बाय GS आई हूँ। GS कन्वीनियंट स्टोर की तरफ होता है, तो क्योंकि ये ना अभी सैटरडे संडे कैफेटेरिया बंद रहता है और हमारे कैफ़ेटेरिया के अंदर GS है, तो हमारे डिपार्टमेंट का कैफ़ेटेरिया बंद है अगर, तो वहाँ पे कुछ आसपास मैं ख़रीद नहीं पाऊँगी। दैट्स व्हाई मैं GS आई हूँ, ताकि मैं यहीं से अपना खाने का लेके जा सकूँ। बट मैं क्या लेके जाऊँ? रामेन ले लेती हूँ एंड देन चिप्स ले लेती हूँ। लो क्वालिटी, कैमरा साफ़ करना पड़ेगा। सी दिस, प्रिटी लग रहा है। मुझे फेरेरो रोशर बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जब भी इनको देखती हूँ कि मैं ले लूँ, बस इसको देखते ही ख़रीदने का मन करता है। पर लुक एट द प्राइस, 7000, 9000, व्हाट द हेल। प्रीमियम चॉकलेट्स हैं। आप कभी यहाँ आओ तो ये वाला ब्रेड ज़रूर ट्राई करना। दिस वन हैज़ कस्टर्ड क्रीम, बहुत अच्छा है। मुझे ये पेपरो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत मस्त है। I usually use this shade
13 पेरी पेरा ग्लॉसी। मुझे पेरी पेरा बहुत पसंद है, पेरी पेरा ब्रांड। इसका मैं पहले टिंट यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ, बट जब मुझे ग्लॉस चाहिए होता है तो मैं सीधा बस यही यूज़ करती हूँ। जब मुझे ग्लॉसी लिप्स नहीं चाहिए तो टिंट। पर अभी यहाँ पे फिर से विंडी वेदर है तो ना ड्राई फील होता है लिप्स, इस वजह से ग्लॉस यूज़ करती हूँ। वेदर इज़ सो नाइस फॉर पिकनिक। शायद मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गया है, सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। जैसा कि मैं बोल रही थी, आई एम नॉट रेडी बिकॉज़ अभी पीएचडी का प्रेशर बहुत है। तो क्लासेस ना यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होता, पढ़ाते नहीं हैं। मतलब कि हमारे यहाँ इंडिया में कैसे क्लासेस होता है, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, फिर क्लास टेस्ट और मिड टर्म्स समथिंग लाइक। यहाँ पे ये नहीं होता। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 3 क्लासेस ले रही हूँ इस सेमेस्टर। तो प्रोफेसर ने बोला कि यू हैव टू मेक रिसर्च प्रपोज़ल और पेपर प्रेजेंट करना है हर क्लास में। तो इट्स बिट हेक्टिक कि क्लासेस का पढ़ाई भी करो और साथ में प्रेजेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स भी सारा आप देखो अपना, क्योंकि पीएचडी का एक्सपेरिमेंट अलग है, क्लासेस का कोर्स वर्क अलग है, कुछ भी रिलेट नहीं होता। तो सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है एज अ वीक डेज़। मुझे लगता है वीक डेज़ में इतनी थकान नहीं होती जितनी सैटरडे संडे को मुझे फ़ील होती है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, नो रीज़न, बट सैटरडे संडे मुझे लगता है कि मैं वीकडे से ज़्यादा काम कर रही हूँ। बट अब पूरा सेमेस्टर ऐसे ही चलने वाला है। बस एक प्लस पॉइंट ये है कि सुबह 9 बजे नहीं जाना होता। वीकडेज़ में ऐसे हमारा टाइम है फिक्स, आपको सुबह शार्प 9 बजे टच करना है, आना ही है। उसके बाद आप कभी भी जाओ 6 बजे के बाद, मतलब 9 to 6 है ऑफिशियल, बट 9 to 9 हम लोग रहते हैं। ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि प्रेजेंटेशन ये तो देना है क्लास में, लेकिन सब कुछ बहुत टफ होता है। वहाँ पे एक क्वेश्चन राउंड होता है, प्रोफेसर अपने 5 क्वेश्चंस रेडी करके रहते हैं, वो पूछते हैं, जबकि वो पेपर का काम आपको समझ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको प्रेजेंट करना है और फिर डिफेंड करना है। तो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। एंड उसके बाद हमारा मीटिंग्स रहता है हर ऑल्टरनेटिव वीक, और उसमें भी मतलब कि आपको डेटा दिखाना ही है। आप कभी भी ऐसे नहीं दिखा सकते कि ये फेल हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट और मैं प्लान कर रही हूँ। नो, यू हैव टू शो समथिंग, यू हैव टू शो द एक्सपेरिमेंट्स।
ओके, सो फाइनली आई गॉट सम टाइम टू डू चिट चैट। जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और मैंने ये भी बताया हुआ है मोस्ट ऑफ़ मेरी वीडियोस में, क्लियर किया था मैंने कि यहाँ के सेमेस्टर सिस्टम हमारे इंडिया से कैसे अलग होते हैं, क्लासेस कैसे अलग होती हैं। बट इस वीडियो में मैं फिर से बताऊँगी, थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी पर्सनल एक्सपीरियंस से। मुझे यहाँ पे ये मेरा 3rd ईयर है कोरिया में। तो वैसे तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, उनका करिकुलम, उनका स्केड्यूल, एग्ज़ाम का तरीका, सब कुछ डिफरेंट होता है। डिपार्टमेंट वाइज भी डिफरेंट होता है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगी, मैं हूँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसा कि मैंने इनरोलमेंट अपना यहाँ पे किया था इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री। ओके, तो उसमें क्या फ़ायदा, एक बेनिफिट होता है। अगर आप सेपरेट मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री करते हैं तो आपको ओवरऑल 8 सेमेस्टर्स क्लास वर्क लेना होता है। 4 सेमेस्टर मास्टर्स के, जिसमें 3 सेम आपका कोर्स वर्क होता है, और लास्ट 4th सेम में आप डिफेंस की तैयारी करते हैं। ओके, क्लियर। और फिर आप उसके बाद सेम यूनिवर्सिटी में अगर डॉक्टरल कंटिन्यू करते हैं तो उसमें भी 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में सेम 4 ही सेमेस्टर आपको क्लास वर्क देना होता है, और 4th सेमेस्टर में आपका ग्रेड एग्ज़ाम होता है। एंड देन 1 ईयर और ज़्यादा लगता है, 1 या 2 ईयर आपको पेपर पब्लिश करना होता है, तो ही आप ग्रेजुएट हो पाते हैं। दैट्स इट, क्लियर। मास्टर्स में जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट में पेपर नहीं सबमिट करना होता, आप बस डिफेंस दिया और ग्रेजुएट हो गए। बट पीएचडी का क्राइटेरिया है, पेपर सबमिट करना होता है, उस पेपर से ही आप एलिजिबल हो पाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड में आई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ ना क्लासेस जैसे अलग अलग होती है। अंडरग्रेड्स की अलग क्लासेस होती है, मास्टर्स स्टूडेंट्स की अलग होती है, पीएचडी स्टूडेंट्स की अलग होती है इंडिया में, जहाँ तक मुझे मालूम है। बट यहाँ पे मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स सेम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरा मेजर है, हर मेजर, बहुत सारे मेजर है हमारे डिपार्टमेंट में। बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट टॉपिक है, तो उसमें अलग अलग मेजर है। मेरा मॉलिक्यूलर फंक्शन बायोलॉजी है, तो उस मॉलिक्यूलर फंक्शन बायोलॉजी में सिर्फ 4 प्रोफेसर हैं जो हर सेमेस्टर क्लासेस लेते हैं। ओके, तो आप हर प्रोफेसर का सिर्फ 2 बार ही क्लास ले सकते हैं। मतलब अगर आपने मास्टर्स के 4 सेमेस्टर उन प्रोफेसर का क्लास लिया, तो पीएचडी में वो प्रोफेसर्स आपको मना करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो मैंने मास्टर्स में जिन प्रोफेसर का क्लास लिया था, तो जब मैंने पीएचडी में एंटर किया, अभी मुझे 3 सेम और बाकी है, बिकॉज़ इंटीग्रेटेड में 1 सेमेस्टर का बेनिफिट होता है, ओवरऑल सिर्फ 7 सेम होते हैं। ये मेरा 6th सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर मुझे कुछ प्रॉब्लम आई थी, प्रोफेसर्स लोग मना कर रहे थे कि आप सेम क्लासेस नहीं ले सकते, ये वो दिस एंड दैट। और ठीक है, मैंने फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज किया और मैंने दूसरी क्लासेस ली दूसरे प्रोफेसर की, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक हो गया था, बिकॉज़ उनका मेजर अलग है, मेरा यहाँ पे पूरा कोर स्टडी, जो भी मेरे रिसर्च का फोकस है, सब कुछ डिफरेंट था। तो बहुत हेक्टिक हो गया था एक्सपेरिमेंट और ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना। तो इस सेमेस्टर भी मेरे साथ सेम ही हुआ। अभी 1 सेमेस्टर और बाकी है, बट उसमें एक बेनिफिट है, जब आपका आखिरी सेमेस्टर होता है तब आप अपने सेम मेजर वाले जो अपने डिपार्टमेंट के जो सेम मेजर है, जैसे मेरा मॉलिक्यूलर फंक्शन बायोलॉजी है, तो उन 4 प्रोफेसर्स को मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है, तो आई हैव टू टेक योर क्लास। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि फ़िलहाल जो सेमेस्टर में मैंने क्लासेस लिया है वो कैसे, मतलब वहाँ जो प्रोफेसर है उनका क्या स्केड्यूल्स है, ओके, क्या करिकुलम है, क्या टाइप है उनका पढ़ाने का। तो मैंने इस सेमेस्टर 3 क्लासेस लिया है। ओके, एक मेरे डिपार्टमेंट से है और 2 अलग अलग डिपार्टमेंट से लिया है। तो मेरे डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट क्लास होता है सेमेस्टर का, वो इंट्रोडक्शन क्लास होता है, जिसमें आपको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है खुद को, और प्रोफेसर भी अपना तरीका बताएंगे कि ये सेमेस्टर वो कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो और हर वीक होता है, हर वीक, जैसे कि मेरे 2 क्लासेस है वेडनेसडे को, हर वीक वेडनेसडे 2 क्लासेस है मेरा, एंड देन 3rd क्लास है मेरा थर्सडे को। हर वीक थर्सडे और वेडनेसडे मेरी क्लासेस रहेगी, बाकी हर दिन मेरा एक्सपेरिमेंट्स और लैब का एक अलग चल रहा है। तो फर्स्ट डे जब था मेरा अभी सेमेस्टर का, तब फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड किया। उसमें प्रोफेसर ने बोला कि इस क्लास में
पढ़ाई मतलब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं लेक्चर नहीं दूँगा। मैंने पेपर सेलेक्ट किए हैं और उस क्लास में एक्चुअली 7 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने ये पेपर सेलेक्ट किए हैं, मैं आपको ईमेल करूँगा। आपको ये पेपर प्रेजेंट करना है, ये डेट्स हैं। मैं यहाँ पे जो हमारा पोर्टल है उस पर वो अपलोड करते हैं स्केड्यूल। तो ये डेट्स हैं और उस पर नाम लिखा होता है, इस डेट को मुझे प्रेजेंट करना है और ये टाइटल है। और साथ में वो बताते हैं, उन्होंने ये भी बोला कि आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल भी प्रेजेंट करना है जिसमें आपको न्यू मेथड या एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। तो ये है मेरे फ़र्स्ट क्लास का तरीका। फ़र्स्ट प्रोफेसर मुझे मतलब वो इस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं इस सेमेस्टर में। एंड देन सेकंड प्रोफेसर वेंसडे का जो सेकंड क्लास है मेरा, उन्होंने बोला कि इस सेमेस्टर इस क्लास में 2 प्रोफेसर पढ़ाएंगे, हाफ सेमेस्टर मैं पढ़ाऊंगा एंड हाफ सेमेस्टर अदर प्रोफेसर विल गोना टीच यू। तो मेरे क्लास में आप लोगों को जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक हर स्टूडेंट को 2 बार प्रेजेंट करना है। एंड देन जब वो स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, वो लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे, तब भी आपको 2 बार प्रेजेंट करना है। और तरीका उन्होंने बताया कि 1 आवर मैं पढ़ाऊँगा एंड देन 45 मिनट्स का आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए एंड देन 15 मिनट्स का क्वेश्चन राउंड होगा। और स्केड्यूल मैं साइबर कैंपस पे अपलोड करूँगा। साइबर कैंपस अगेन CNU पोर्टल, जो हमारा पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, उस पर एक बार है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत हेक्टिक हो गया था, मतलब एक सिर्फ सिंगल क्लास में 4 प्रेजेंटेशंस हैं और उनके क्वेश्चंस होते हैं, मेरे तो सिर कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आते कि क्या पूछ रहे हैं। तो पर मेरा एक फ़ायदा रहता है क्योंकि मैं फ़ॉरेनर हूँ और उस क्लास में सिर्फ मैं ही फ़ॉरेनर हूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते। अगर ज़्यादा फ़ॉरेनर है तो मेजॉरिटी मैं, जैसे कि एक क्लास में 11 बच्चे हैं, 6 फ़ॉरेनर्स हैं अगर उसमें, तो फिर उसमें प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ओके, तो मेरी जो थर्ड क्लास है जो मेरी थर्सडे को है, उसमें एक्चुअली वो भी कोरियन में ही है। सारी क्लासेस यहाँ पे कोरियन में होती है बिकॉज़ ये लोग पढ़ाते नहीं हैं, मतलब वो लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं आपके। और अगर लेक्चर्स ले भी रहे हैं, जैसे कि ये वाले प्रोफेसर 1 आवर का लेक्चर लेंगे वेंसडे वाले, तो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स होती है ना, वो इंग्लिश में होती है। वैसे तो समझ नहीं आता ज़्यादा कुछ मतलब ओके, यहाँ पे यही पैटर्न है, मेरे डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट यही पैटर्न है, मुझे नहीं लगता चेंज होने वाला है। और जो थर्ड क्लास है उसके वो वाले प्रोफेसर, उनका तरीका क्या था, हाँ उन्होंने बोला कि जैसे कि 1 मंथ तक मैं पढ़ाऊँगा, मतलब 4 लेक्चर्स मैं लूँगा एंड देन उसके बाद 1 मंथ 4 लेक्चर्स स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है। 2 स्टूडेंट्स हर क्लास में प्रेजेंट करेंगे, 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो लोग पेपर प्रोवाइड करते हैं, कोई भी लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर 10 से ऊपर होता है। वो एक अच्छे जर्नल, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर आपको ईमेल करेंगे, आपको उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या मेथड यूज़ किए हैं उसमें, क्या रिज़ल्ट्स हैं, क्या रिज़ल्ट्स में आपको कमी लगी, क्या ये सब गैप्स क्या है, वो सब आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 20 मिनट्स का मैं यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, जिसमें स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं भी क्वेश्चंस करूँगा, उसके बेसिस पे ग्रेडिंग आपका होगा। एंड देन फाइनल एग्ज़ाम जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं स्लाइड्स में से आपको पढ़ के आना है। तो ये है यहाँ का सिस्टम, तरीका। तो अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोरियन नहीं भी आती है ना तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ क्लासेस यहाँ पे सब आप ही को हैंडल करना है। मतलब मोस्ट ऑफ क्लासेस वो लोग बस पेपर प्रेजेंट करने को कहते हैं। बहुत कम क्लासेस ऐसी हैं, मैंने यहाँ पे 6 सेमेस्टर हो गए, ये मेरा 6th सेमेस्टर है। मुझे जहाँ तक याद है अभी तक सिर्फ मैंने 3 क्लासेस ऐसी ली होगी जिसमें प्रोफेसर्स लेक्चर दे रहे थे, बाकी सब में स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है। बस प्रोफेसर से बैठते हैं और आपसे क्वेश्चंस करते हैं प्रेजेंटेशन के बाद, दैट्स इट। तो अगर आप ऐसे वरीड हैं कि मुझे तो कोरियन नहीं आती, मैं कैसे जाके वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी, कैसे पढ़ाई करूँगी, इस थॉट को ही निकाल दे बाहर। इंग्लिश आती है, दैट्स इट। तो ये था एक आइडिया कि यहाँ पे क्लासेस कैसे होते हैं और कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडियन सेमेस्टर्स में। और वैसे मुझे इंडिया का सेमेस्टर के बारे में नहीं मालूम बिकॉज़ मेरा एनुअल था जब मैं बैचलर्स में थी। बट एक चीज़ है, इतनी सारी प्रेजेंटेशन देने के बाद ना आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे इस सेमेस्टर मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल एंग्शियस नहीं हूँ, नर्वस नहीं हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो
आई थिंक कहीं ना कहीं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पे सिस्टम है सेमेस्टर का एंड कैसे क्लासेस ली जाती हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इतना ना एक्सप्लेनेशन में इतना अच्छी नहीं हूँ, आई नो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन भी कंफ्यूजिंग वे में कर रही हूँ, बट आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू माई रिसर्च। Pretty evening, बट थोड़ा सा विंडी है। You know what? There is this app Carrot, जैसे कि हमारे यहाँ OLX था ना, हाँ, Carrot पे ना बहुत सारी चीज़ें लोग फ्री में भी डाल देते हैं और आप जाके ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस सेकेंड हैंड मिलते हैं। तो मैं बस स्क्रॉल करी थी जब मैं एक्सपेरिमेंट करी थी बीच में, तो मैंने देखा उसमें कि DJI Osmo Pocket 1 जनरेशन 1 उस पर किसी ने डाला हुआ था कि उनको सेल करना था। तो मैंने जब उसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखा तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा डील है। उन्होंने बोला, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि उन्होंने सिर्फ 1 या 2 टाइम यूज़ किया है और उसका प्राइस उन्होंने डाला कि क्या था, 1,50,000 के आसपास, कोरियन वॉन। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा डील है। हाँ, माना थोड़ा मतलब 2018 का है मॉडल, बट व्लॉगिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ। मैंने उनको कांटेक्ट किया सेलर को कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। बट ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, राइट? आप पूछेंगे ना उनसे कि इसका बैटरी कितना है और ये वो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे। वेट, सिग्नल मिस हो जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे कि इसका बैटरी कितना है एंड स्टेबिलिटी कैसा है और कुछ स्क्रैच तो नहीं है लेंसेस पे। तो उनका रिप्लाई आया कि जो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उससे ज़्यादा डिटेल मैं नहीं शेयर कर सकता। ये बहुत अनयूजुअल रिप्लाई है। यूजुअली जब आप सेल करते हैं ना कुछ भी, तो आपको बहुत पोलाइट रहना पड़ता है यहाँ पे। तो और वो मैंने कोरियन में पूछा था, फिर मैंने इंग्लिश पे स्विच किया कि बार बार ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट करके नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने इंग्लिश में स्विच किया। मैंने बोला कि बट आई वांट नो कि इसका बैटरी यूजेस कितना है, बैटरी लाइफ कितना है, जल्दी बैटरी डाउन तो नहीं हो जाता, ये सब मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ 4-5 टाइम ही यूज़ किया है एंड इसका बैटरी यूजेस वैसे तो ये फ़र्स्ट हैंड, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो ऑब्वियसली कम ही होगा। थोड़ा सा मुझे रूड साउंड लगा। मुझे लगा कि कोरियन में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करी हूँ, क्या पता इस वजह से मुझे रूड लग रहा होगा। तो मैंने कंटिन्यू किया। मैंने कहा कि ओके मुझे ख़रीदना है बट मैं ना ट्राई करके देखना चाहती हूँ पेमेंट से पहले। तो उन्होंने कहा कि ओके SD कार्ड लेकर आना और ये लोकेशन है। तो मैंने कहा कि कहीं मिड में मिलते हैं, क्योंकि उनका लोकेशन मेरे लोकेशन से बहुत दूर था। तो उसने बोला कि ओके, लेकिन तुम्हारे जैसे कस्टमर्स फिर कंप्लेन करते हैं बाद में कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, दिस एंड दैट, बहुत बड़ा सा कुछ मैसेज उन्होंने लिखा कि तुम्हारे जैसे कस्टमर बाद में कंप्लेन करते हैं, इस वजह से तुम अच्छे से यूज़ करके ही लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम रिटर्न नहीं कर पाओगे। और हाँ, फिर उसी के साथ मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उसी के साथ उन्होंने लिखा कि इच्छा हो तो ही लो तुम, बाकी इससे अच्छा तुम न्यू प्रोडक्ट ख़रीदो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, विदाउट एनी रीज़न। जबकि मैं बोल रही हूँ, मैंने ये मेंशन भी नहीं किया है कि रिटर्न करना, वो बिना बात के रूड हो रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ख़रीदना है बिकॉज़ मैं व्लॉगर हूँ, बट क्योंकि मैं बाय कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही, राइट? कंप्लेन नहीं है बट कुछ तो क्वेश्चंस होंगे, मैं ट्राई करके देखूँगी, ये सब मैंने उनको लिखा। तो उन्होंने बोला कि फिर भी अगर तुम डिसाइड करके बताना, मतलब कि टेक योर टाइम एंड डिसाइड, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। क्या पता तुम बाद में रिटर्न का बोलो। तो मुझे आया गुस्सा। मैंने बोला कि मैं रिटर्न की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कब से यही बोल रही हूँ कि मुझे ख़रीदना है। तो वो बोला, उसने सडनली मैसेज किया, आई डोंट नो बट आई डोंट वांट टू सेल यू।
मैंने कहा व्हाट, फिर मैंने कहा हाउ रूड विदाउट एनी रीज़न। फिर मैंने उनको बोला कि मैं ये ख़रीदने के लिए बोल रही हूँ, तुम बार बार रिटर्न कंप्लेन और ये सब मेंशन कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, बट यू आर सो रूड। तो उसने कहा कि इट्स माई पर्सनैलिटी, नाउ आई डोंट वांट सेल यू, आई एम ब्लॉकिंग यू। मैंने क्या, ये सब क्या हो रहा है? तो फिर मैंने उसको फिर रिपोर्ट किया। तो मतलब मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, इतने रूड विदाउट एनी रीज़न। और मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने एक्सपीरियंस से ये देखा है, सिर्फ फॉरेनर्स के साथ नहीं, ये लोग इनके खुद के लोगों के साथ भी बहुत रूड होते हैं। मतलब जिस जगह में काम करती, मतलब जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी, वहाँ पे भी ग्रुपिज़म होता है, इंडिया में भी होता है, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए मेरी फैमिली के साथ इसलिए मैंने शेयर कर लिया। तो पता नहीं क्यों, वो मुझे चाहिए था वो यार, उसने ऐसे क्यों बोला अभी मैं कब से पिछले हाफ आवर से मैं यही सोच रही हूँ कि उसने मना क्यों किया। मैं तो उसको पैसे दे रही थी, मैंने उसको नेगोशिएट करने के लिए भी नहीं बोला। उसने जितना अमाउंट लिखा था, यूजुअली कैरेट पे जितना अमाउंट लिखते हैं ना सेलर, उतना नहीं देते लोग। जो भी बाय कर रहा है बायर उतना पे नहीं करता, नेगोशिएट करते हैं। पर मैंने तो नेगोशिएट भी नहीं किया मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे यूज़ करके देखना है और उसका बैटरी कितना है, और वो पागल हो गया। ओह माय गॉड मुझे तो हंसी आ रही है अभी सोच के, कैसे पागल लोग भरे एनीवेज, अभी मैं फ़िलहाल घर जा रही हूँ, मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। और क्योंकि मैं अब कुक नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत थक गई हूँ माइक्रोस्कोप पे काम कर करके, मेरा पीछे कमर दर्द कर रही है। I'll gonna buy burger and I'll drink coffee और थोड़ा चिट चैट करेंगे और फिर मैं मस्त सो जाऊंगी, बिकॉज़ कल संडे है और कल भी मुझे जाना है यूनिवर्सिटी और ये व्लॉग कंटिन्यू करना है। आई कैम टू कैफे। मैंने बहुत ही वियर्ड सा टी ऑर्डर किया है, बिकॉज ना उनका सिग्नेचर था। आई थिंक ऑर्डर इज़ देयर। उस वक्त मेरा ऑर्डर आ गया था, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने कुछ वियर्ड सा ऑर्डर किया है, ये फर्स्ट टाइम मेरा। लुक एट माय हैंड्स सो रेड। मैंने ऑर्डर किया है क्रीम कैरेमल टी। आई डोंट नो, क्रीम तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। So this is my dinner for tonight. I ordered large potato French fries and vegan double patties burger because मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था। एंड यूजुअली यही रूटीन रहता है जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 12 आवर्स का आपका लैब में जाता है पूरा दिन, तो या तो हम वही ऑर्डर कर देते हैं या फिर कुक तो नहीं होता, रास्ते में घर जाते हुए ही आप ख़रीद लेते हैं। यूजुअली यही कोरियंस या फिर जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं उनका रूटीन रहता है। सो सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन सरप्राइजिंगली क्लाउड्स हो रहे हैं, ऐसे बारिश जैसा हो रहा है, लेकिन फॉगी नहीं है बहुत टाइम के बाद। इट्स लाइक अ क्लियर स्काई। लेट मी शो यू। क्लियर स्काई। मुझे कुछ पल देख रंगत के फकीर हम तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के।
घर जाने का मन क्यों कर रहा है, नींद आ रही है। काश मैं घर जा पाती फिर से। I think that's it for today's video, today's vlog। ऐसा ही है मेरा वीकेंड यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करना। होपफुली आप लोगों के बोर्ड्स बहुत अच्छे गए हों और बहुत अच्छे परसेंटाइल आप लोगों को मिले। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।